डॉक्टर मेहता, अरे ओ डॉक्टर मेहता, तुम्हें पैसे चाहिए ना? आओ मेरे पास आओ। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद हमारा पूरा देश इस कोरोना महामारी की पूरी तरह से चपेट में आ गया है। भारत देश के सभी नागरिक इसकी चपेट में आते जा रहे हैं और समय से ऑक्सीजन ना मिलने से बहुत सारे लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। ऐसी ही एक घटना एक शहर में हुई। पापा, पापा मुझे बचा लो पापा, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है पापा, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ बेटा चिंटू, मैं तुझे बचा लूंगा, तू चिंता मत कर बेटा, हम कुछ भी करेंगे बेटा, लेकिन तुझे बचा लेंगे बेटा, तू ठीक हो जाएगा बेटा। देखिए भाई साहब, इसकी हालत बहुत खराब है, इसे तुरंत ऑक्सीजन और बेड की ज़रूरत है और हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है। इस बच्चे को कोरोना हो चुका है, उसी की वजह से ये सांस नहीं ले पा रहा। आप तुरंत जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए ताकि हम जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट कर सकें। अरे डॉक्टर साहब, हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चे को बचाना है तो तुरंत ऑक्सीजन का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारा बेटा नहीं बच पाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। हे भगवान, कैसे होगा, कहाँ से करेंगे हम ऑक्सीजन का इंतजाम? डॉक्टर साहब आप ही कुछ करिए। डॉक्टर साहब देखिए बहन जी, आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ही मेरे बच्चे को बचा सकते हो डॉक्टर साहब, चिंटू मेरे एकलौती औलाद है, आप ही कुछ करिए डॉक्टर साहब। देखिए बहन जी, अब आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे अस्पताल की सारी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। देखिए बहन जी, मैं मजबूर हूँ, आपको खुद ही ऑक्सीजन का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर साहब, हम इतने बड़े शहर में ऑक्सीजन कहाँ ढूंढेंगे? बहन जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप कहिए तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ अपनी तरफ से। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, मेरे बच्चे को बचाइए। डॉक्टर के मन में लालच आ जाता है और वो बोलता है, बहन जी, मेरे घर पर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर पड़ा हुआ है, आप इतना बोल रही हैं तो मैं उसे लेकर इस बच्चे को लगा देता हूँ। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे 40,000 रुपए देने होंगे। 1 घंटे में सिलेंडर इधर और उधर आपका बेटा पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आएंगे? अब देखिए, अभी तो पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता, हवा तो बहुत दूर की बात हो गई। देखिए डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास ये 4,000 रुपए है, ये आप रख लीजिए और मेरे बेटे के लिए ऑक्सीजन ला दीजिए डॉक्टर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सिर्फ 4,000 अपने पास रखो, ये तुम्हारे बेटे के क्रियाक्रम में काम आएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे जब तुम्हारे पास इतने ही पैसे थे तो किसी सरकारी अस्पताल में चले जाते। चले जाओ यहाँ से, भिखारी कहीं के। चिंटू की आंखें बार बार बंद होती हुई ये सारा नजारा देख रही थी। माँ, माँ मुझे बचा लो माँ, मैं मरना नहीं चाहता माँ, मैं बड़ा होके डॉक्टर बनना चाहता हूँ माँ, मुझे बचाओ माँ, माँ बचाओ। क्या हुआ तुझे बेटा? आँख खोल बेटा, क्या हुआ बेटा? मेरा लाल, आँख खोल। समय पर ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से चिंटू की आंखें बंद हो जाती हैं और वो इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद डॉक्टर मेहता अपने हॉस्पिटल के मुर्दा घर में कुछ काम कर रहे थे। वो आने वाली अनहोनी से बिल्कुल अनजान थे। डॉक्टर मेहता, ओ डॉक्टर मेहता। कौन है वहाँ पे? जो भी है सामने आओ। इधर उधर क्या देख रहा है? मैं तो इधर खड़ा हूँ,
मेरे पास आओ, तुझे पैसे चाहिए ना? कौन है वहाँ पे? जो भी है सामने आओ। तुम्हें पैसे चाहिए ना? आओ मेरे पास, मैं देता हूँ तुझे पैसे, इतने सारे पैसे। तुम तो वही बच्चे हो ना जिसे ऑक्सीजन की जरूरत थी? हाँ, मैं ही हूँ। तूने चंद पैसे के लिए मुझे मार दिया था ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो बेटा, मुझे जाने दो। अरे कोई बचाओ, ये भूत बच्चा मार देगा मुझे। अरे कोई बचाओ, दरवाजा खोलो, बचाओ, कोई है क्या? हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? बचाओ! और उस दिन डॉक्टर मेहता को चिंटू ने मार दिया। उस दिन के बाद से जो भी उस अस्पताल में किसी गरीब से पैसे के लिए सताता था तो चिंटू की आत्मा उसकी हत्या कर देती थी। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा गरीबों का साथ देना चाहिए, किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए। अगर चिंटू जिंदा होता तो आज हमारे देश को एक होनहार डॉक्टर मिल जाता। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब काबू टीवी।